अंदाज होता है वो आपके आज के इस जलसे के इस वक्त के लिए तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और वो पूरी तरह से मिसमैच है। इसलिए जो मैच होता है उसी से मैच करा करके मैं अपनी गुफ्तगू पूरी कर दूंगा। माँ एक ऐसा लफ्ज है लुगत के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, कि उस लफ्ज का कोई बदल नहीं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। कोई ऐसा दूसरा लफ्ज लुगत के अंदर नहीं और भी कुछ करना है तो कर लीजिए आप लोग। हजरत हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर बरकाती नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। लुगत के अंदर कोई दूसरा लफ्ज बदल नहीं है। आप इसे किसी दूसरे लफ्ज के साथ बदल नहीं सकते। न इसके मकाम को, न इसकी अजमत को, न इसकी रिफात को इस दुनिया के अंदर कोई दूसरा शख्स पा सकता है, न हासिल कर सकता है, न कोई उस मकाम तक पहुंच सकता है। जो माँ का मकाम है वो सिवाय माँ के कोई दूसरा हासिल कर ही नहीं सकता। जो इस लफ्ज की बुलंदी है वो कोई दूसरा पा ही नहीं सकता। दुनिया के अंदर कितने रिश्ते बनते हैं और बनकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन सबसे मजबूत रिश्ता, सबसे गहरा रिश्ता, सबसे ज्यादा मोहब्बत वाला रिश्ता, सबसे ज्यादा मुकद्दस रिश्ता, सबसे ज्यादा दिल को करार देने वाला रिश्ता, सबसे ज्यादा किसी के करीब होने वाला रिश्ता, सबसे ज्यादा किसी रिश्ते को पाकर मुतमईन हो जाने वाला रिश्ता अगर इस दुनिया के अंदर है तो वो माँ और बच्चे का रिश्ता है। सारे रिश्तों का वजूद दुनिया के अंदर आने के बाद होता है। सारे ताल्लुकात दुनिया में आने के बाद बनते हैं, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा है कि अभी तुम दुनिया में आए भी नहीं हो, वो रिश्ता कायम है। शिकमे मादर ही में हो मगर वो रिश्ता कायम हो रहा है, परवान चढ़ रहा है। अभी तुम दुनिया में आए भी नहीं,
अभी तुमने अपनी माँ का दूध पिया भी नहीं, अभी तुम्हें तुम्हारे किसी दूसरे रिश्तेदार ने देखा भी नहीं, अभी तुम अपने बाप की गोद में खेले भी नहीं, अभी अपने खानदान वालों के दरमियान परवान चढ़े भी नहीं, अभी तुम्हारी निगाहें किसी निगाह से टकराई भी नहीं, अभी तुम्हारे वजूद ने पूरी तरह हुमकना सीखा भी नहीं, मगर तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी माँ के साथ कायम हो गया, कायम हो गया। शिकम के अंदर रहे मगर रिश्ता कायम है। अभी दूध पीने का सिलसिला जारी नहीं हुआ मगर कायम है। अभी तुमने दूसरों के साथ बोलना चालना सीखा नहीं मगर कायम है। अभी तुमने इस दुनिया के अंदर इस धरती के ऊपर सांसें लेनी शुरू भी नहीं की मगर वो रिश्ता कायम है। अभी तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनी गोद में उठाया भी नहीं है मगर वो रिश्ता कायम है। अभी तुम्हारे चचा ने प्यार से देखा भी नहीं है मगर वो रिश्ता कायम है। अभी तुम्हारी फूफियों ने अपने सीने से तुम्हें लगाया नहीं है मगर वो रिश्ता कायम है। कुर्बान जाओ, यही तो एक ऐसा रिश्ता है, ये एक ऐसा ताल्लुक है, ये एक ऐसी निस्बत है जो दुनिया में अभी तुम आए नहीं मगर कायम। और 9 महीना वही माँ अपने शिकम में तुम्हें लेकर चल रही है। तुम सांस लेना उसी की शिकम में लेना शुरू कर रहे हो, तुम परवान चढ़ रहे हो तो उसी शिकम मादर के अंदर। इसलिए तो जब साहबी रसूल ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाएं कि मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठाकर जब वो इस तरह की ज़ईफा हो गई कि चलने से माजूर है, उठने से माजूर है, मैंने अपने कंधे पे बिठा के उसे हज कराया। हज की तकलीफें बर्दाश्त की, संगलाख वादियों से मैं गुजरा, रेगिस्तान से मैं गुजरा, पथरीली जमीन से मैं गुजरा, वो तपती हुई सरजमीन के जिस पे अगर पाँव रख दिया जाए तो पाँव में आबले पड़ जाएं, छाले पड़ जाएं। उन कैफियत से मैं गुजरता हुआ माँ को अपने कंधे पे बिठाता हुआ काबे का तवाफ भी करता हूँ, सही भी करता हूँ, सफा पे भी जाता हूँ, मरवा पे भी जाता हूँ, हदीम पे भी जाता हूँ, मुल्तज़म पे भी जाता हूँ, मकाम इब्राहिम पे भी जाता हूँ। हज मुकम्मल हुआ, मीना भी मैं गया, मुज़दलिफा भी मैं गया, मुज़दलिफा भी मैं गया, अरफात के अंदर मैंने क़याम भी किया। ऐ रसूल आप बताएं क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? नबी फरमाते हैं अरे नहीं नहीं, ये तो जब अपनी पैदाइश के बाद जो दर्द का एक झटका बर्दाश्त करती है, अगर सारी जिंदगी भी तो इसी तरह उसे हज कराता रहे तो उसका हक अदा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद मसरूर राजी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हज क्या, अगर सारी जिंदगी भी इसी तरह तो उसे हज कराता रह जाए तो दर्द ज़ेह के एक झटके का हक अदा नहीं हो सकता। जो वालदा तेरी पैदाइश के वक्त जो दर्द बर्दाश्त करती है, उसके एक झटके का भी हक अदा नहीं हो सकता। ये है माँ का मकाम, ये है माँ की अजमत कि उसे प्यार से देख ले,
तो तुझे हज मकबूल का सवाब अता हो जाए। ये है माँ का मकाम कि जब जब उसकी तरफ निगाह जाए और तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तू प्यार भरा दिल लेकर अपने वालिदैन के चेहरे की जियारत कर ले, तो एक मकबूल हज का सवाब। यही माँ है जिसकी गोद तेरी पहली परवरिशगाह है, पहली दरसगाह है, पहला मकतब है, पहला इंस्टीट्यूट है। इसी गोद से तू परवान चढ़ता है। औलिया इसी गोद में नजर आते हैं, अंबिया इसी गोद में नजर आते हैं, रसूलाने एज़ाम इसी गोद में नजर आते हैं, असफिया इसी गोद में नजर आते हैं, मुत्तकीन इसी गोद में नजर आते हैं, सोलहा इसी गोद में नजर आते हैं, नेकोकार इसी गोद में नजर आते हैं, अपने इसी गोद में नजर आते हैं, बेगाने इसी गोद में नजर आते हैं। गोया दुनिया के अंदर जो भी आया बड़े से बड़ा मकाम और मर्तबा, मनसब और बुजुर्गी लेकर आया, लेकिन कोई इस गोद से खाली नहीं। नबियों के नबी आए तो इस गोद में, रसूलों के रसूल आए तो इस गोद में आए। अरे ये माँ की दुआ तो ऐसी है जनाब कि हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैं सालों साल इबादतें करता रहा, रियाजतें करता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, सजदे करता रहा, खुदा का शुक्र अदा करता रहा, खुदा की बारगाह में अपनी जबीने नियाज को खम करता रहा, लेकिन मुझे वो मकाम ना मिला जो माँ की दुआ ने अता कर दिया। वो बुजुर्गी ना मिली जो माँ की दुआ ने अता कर दी। वो रिफात और वो बुलंदी मुझे नमाज पढ़ने से ना मिली जो माँ की दुआ ने अता कर दी। क्या तुमने पढ़ा नहीं है जिसे दुनिया बायजीद बुस्तामी कह रही है, वो जो वलियों का वली है, जो पेशवाओं का पेशवा है, जिससे तरीकत के न जाने कितने शजरे वाबिस्ता हैं, कितने वलियों का वो पीर है। अरे छोड़ो, जो खुद पीराने पीर है, जिसे सारी दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह रही है, उसका भी पीर बायजीद बुस्तामी नजर आ रहा है। उसका भी पीर बायजीद बुस्तामी नजर आ रहा है। लेकिन कौल क्या है, कह क्या रहे हैं, दुनिया को दर्श क्या दे रहे हैं कि जाड़े की सर्द रात है, कड़ाके की ठंड है, बड़ी शदीद सर्दी का मौसम है, बूढ़ी वालदा बिस्तर पे हैं, घर के अंदर बायजीद बुस्तामी मौजूद हैं। माँ ने आवाज लगाई, अल आतश अल आतश, बेटा पानी लाओ, प्यास की शिद्दत है। बेटे ने घर में तलाश किया, पानी का कोई खतरा नहीं, सुराही में कोई पानी नहीं, मशकीज़े में कोई पानी नहीं। माँ की तलब है, प्यास बुझाई जाए किस तरह। पानी की तलाश में वही बच्चा निकलता है, वो अपने वक्त का जो वलियों का वली होने वाला है, जिसे अभी वो मकाम मिला नहीं है। इबादत और रियाज़त की चक्की में खुद को पीसने वाला पानी की तलाश में निकल रहा है घर से बाहर, पानी लेकर आया और जब वापस आया तो देखा माँ की आंख लग गई है।
माँ की आंख लग गई है। सोचा अब उठाऊं तो किस तरह, बेदार करूं तो किस तरह, नींद में खलल पड़ने का अंदेशा है, कहीं माँ की नींद खराब ना हो जाए। हाथ में पानी का प्याला लिए सरहाने खड़ा है, इसी इंतजार में कि माँ की आंख कब बेदार हो, कब पानी तलब फरमा ले। बच्चा सरहाने खड़ा है, घंटों बीत जाते हैं। इधर मुअज्जिन मस्जिद से फजर की अजान कहता है। अजान की आवाज सुनकर माँ की नींद टूटती है, आंखें खोलती है। देखा बेटा सरहाने में पानी का प्याला लेकर खड़ा है। पूछा है मेरे बच्चे तूने मुझे जगाया क्यों नहीं, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं। जवाब दिया माँ मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे आराम में फर्क आए, तुम्हारी नींद में फर्क आए, तुम्हारी नींद में खलल पड़ जाए। मैं इसी इंतजार में तुम्हारे सरहाने खड़ा रहा कि तेरी नींद खुलेगी तो पानी तलब करेगी, बायजीद तुझे प्याला बढ़ा देगा। ये सुनना था। माँ ने दुआओं के लिए अपने हाथ को बारगाहे खुदाबंदी में बुलंद कर दिया और अर्ज करती है ऐ मेरे मालिको मौला, ये मेरा बेटा बायजीद मेरे इंतजार में रात भर मेरे सरहाने पानी का प्याला लेकर खड़ा था। ऐ खुदा मैं इसके लिए तेरी बारगाह में दुआओं के लिए हाथ उठाता हूँ, उठाती हूँ। मौला ये जो मकाम चाहता है इसे अता कर दे, जो मर्तबा चाहता है इसे अता कर दे। और दुनिया ने देखा माँ ने दुआओं के लिए लब क्या खोला कि जिसे सारी दुनिया कल तक सिर्फ बायजीद कह रही थी, आज सारा जमाना उसे सुल्तानुल औलिया कह रहा है, सुल्तानुल औरफा कह रहा है, सुल्तानुल अस्फिया कह रहा है, वलियों का वली। एक माँ की दुआ ने कहां से कहां पहुंचा दिया। ये है माँ की दुआ जिसकी जरूरत हर किसी को है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह के नबी हैं, लेकिन जब ठोकर खाकर जमीन पे आते हैं, पांव पत्थर से टकराता है तो गैब से आवाज आती है ऐ कलीम अब संभल कर चलो, इसलिए कि कल तक तुम्हारे लिए दुआ करने की खातिर तुम्हारी वालिदा हयात से थी, अब वो नहीं रही। ये माँ की दुआ है जिसकी जरूरत नबियों और रसूलों को भी। जिस नबी और रसूल की दुआ के लिए सारी उम्मत तड़पती है, सारी उम्मत बेचैन रहती है, वो नबी और रसूल भी अपनी माँ की दुआ, वालिदा की दुआ साथ साथ लेकर चलते नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये मकाम गौर है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि यही वालिदैन करीमैन तुम्हारे लिए जन्नत का जीना भी हैं और जहन्नम तक पहुंचाने का रास्ता भी है। अगर इन्हें खुश कर दिया, राजी कर लिया तो इन्हीं की दुआ तुम्हें जन्नत में भी ले जाएगी। अरे खुद जब पांव के नीचे ही जन्नत रख दी गई, माँ के कदमों तले ही जन्नत रख दी गई, बाप को उस जन्नत में दाखिल होने का दरवाजा ही कह दिया गया। अब आज लोग वली की बारगाह में जाते हैं तो कहीं कहीं उन्हें जन्नती दरवाजा नजर आ जाता है। ख्वाजा खाजगा की बारगाह में गए, जन्नती दरवाजा। बाबा फरीदगंज शकर की बारगाह में गए, जन्नती दरवाजा। मखदूम अलाउल हक मंडवी की बारगाह में गए, जन्नती दरवाजा। और भी मुख्तलिफ बुजुर्गों के यहाँ, वलियों के यहाँ हमने और आपने देखा, जब वहाँ गए तो जन्नती दरवाजा लिखा हुआ भी देखा,
बोलते हुए भी लोगों को देखा और एतराज करते हुए भी लोगों को देखा और सुना कि ये क्या बात है भाई, जन्नत का दरवाजा और यहाँ जन्नत का दरवाजा और यहाँ दुनिया के अंदर और जन्नत का दरवाजा के जो दाखिल हो जाए जन्नत में दाखिल हो रहा है। मैं कहूं घबराओ नहीं, इसी दुनिया के अंदर जन्नत का दरवाजा क्या जन्नत का टुकड़ा भी है। इसी दुनिया के अंदर फकत जन्नत का दरवाजा नहीं बल्कि जन्नत का टुकड़ा है। जन्नत के बागात में से एक बाग है, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना है। जन्नत के कोनों में से एक कोना है और वो ऐसा कोना है कि सारी दुनिया के अंदर वैसा कोई कोना ही नहीं है। वो ऐसा टुकड़ा है कि सारी दुनिया के अंदर वैसा कोई टुकड़ा ही नहीं है। चला जा मदीना ए मुनव्वरा, देखिए है सरकारे मदीना का रोजा, देखिए है गुंबदे खजरा, ये है नबी की आरामगाह और नबी की आरामगाह से मुत्तसिल है मस्जिद और उस मिंबर और नबी के हुजरे के दरमियान का जितना भी हिस्सा है, हम नहीं कह रहे, सहाबा नहीं कह रहे, खुद नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे हुजरे और मेरी मस्जिद के मिंबर के दरमियान का जो ये हिस्सा है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद मसरूर राजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कहते हैं अरे जनाब जन्नत की क्या बात करते हो, जन्नत तो तुमने देखी ही नहीं है। जन्नत की बहारों की क्या बात करते हो, जन्नत तुमने देखी ही नहीं है। जन्नत के गुलो गुलजार की क्या बात करते हो, जन्नत तुमने देखी ही नहीं है। जन्नत के नहरों शीरो शकर की क्या बात करते हो, जन्नत तुमने देखी ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये कहना गलत है, हमने जन्नत देखी है। ये कहना गलत है कि जन्नत देखी नहीं है। यकीनन हमने जन्नत देखी है। ये नबी का दयार क्या है, अरे ये जन्नत ही तो है। ये नबी का रोजा क्या है, ये जन्नत ही तो है। ये गुंबदे खजरा क्या है, ये जन्नत ही तो है। ये नबी का आस्ताना क्या है, ये जन्नत ही तो है। ये मवाजे शरीफ क्या है, ये जन्नत ही तो है। ये मिंबरे रसूल क्या है, ये जन्नत ही का टुकड़ा तो है। इसलिए तो हम कहते हैं जन्नत तो है, जन्नत वो बहुत खूब है, लेकिन सरकार ना हो तो मुझे मंजूर नहीं है। सरकार ना हो तो मुझे मंजूर नहीं है। यकीनन हम जन्नत चाहते हैं, लेकिन वो जन्नत जहाँ जलवाए मुस्तफा हो, वो जन्नत जहाँ नबी का दीदार हो, वो जन्नत जहाँ नबी के दीदार की लज्जत हो। मेरा नबी ना हो तो हम तो जन्नत भी जाना गवारा नहीं करेंगे। हक है। जन्नत भी चाहिए तो नबी के दीदार वाली, जन्नत भी चाहिए तो नबी की मैयत और कुर्बत वाली, जन्नत भी चाहिए तो उसी आका की मोहब्बत वाली। तो लोग एतराज करने लगे कि चलिए ये तो बात अंबियाए किराम की है, नबी ने इरशाद फरमा दिया, उस पर हमारा ईमान है, लेकिन यहाँ तो वलियों की बारगाह में जन्नत के दरवाजे बने हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या माजरा है, ये किस तरह पॉसिबल है। हमने कहा नादान, जब सारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे रखी जा सकती है तो अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में, वलियों की बारगाह में जन्नत का दरवाजा नजर आ जाए तो इसमें हैरत की क्या बात है।
जिनकी निस्बतें जन्नती बना दे, जिनकी मोहब्बत जन्नती बना दे, जिनकी मोहब्बत दिल में हो तो अलमरउ मअ मन अहब्बा की हदीस पाक हमें यकीन दिलाती नजर आए कि दुनिया के अंदर जिसके साथ मोहब्बत रखता था कल तेरा हश्र भी होगा तो उसी के साथ होगा, जन्नत में भी नजर आएगा तो उसी के साथ नजर आएगा। तो अब मैं कुर्बान गया कि हमें मोहब्बत है तो किसी दुनियादार से नहीं है, हमें मोहब्बत है तो महबूबे परवरदिगार से है। हम मोहब्बत रखते हैं तो अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते हैं, हम मोहब्बत रखते हैं तो अल्लाह के करीब जो बंदे हैं उनसे मोहब्बत रखते हैं। मुकर्रिबाने बारगाहे इलाही से हमारी मोहब्बत है, औलियाए कामिलीन से हमारी मोहब्बत है, सालिहीन उम्मत से हमारी मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत तो जन्नत तक लेकर जा ही रही है। अगर जन्नत का दरवाजा दुनिया के अंदर उनकी बारगाह में बना हुआ नजर आ जाए तो हैरत ना करना, हैरत ना करना। ये इशारा कर रहा है दरवाजा कि यहाँ आओगे तो महरूम ना जाओगे, यहाँ आओगे तो खाली दामन ना जाओगे, यहाँ आओगे तो तही दस्त ना रहोगे। इनकी मोहब्बत को अपना ले, दुनिया के अंदर भी जन्नती दरवाजे से गुजरता नजर आएगा और कल मैदान महशर में भी जन्नती दरवाजे से गुजरता नजर आएगा। नारे